हेलो एवरीवन, आई एम एल किसर फ्रॉम एल किंग स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। वो जो साइंस की हमारी क्लास चल रही थी, वो साइंस की क्लास नंबर 6 है और ये है मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। तो अगला हमारा रोग नंबर होगा 9 और रोग नंबर हम 8 के बारे में पिछली कई वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हमारा रोग नंबर 9 होगा और रोग नंबर हमारा 9 है, वो है टिटेनस। तो टिटेनस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टिटेनस का जो रोग कारक होता है वो क्या होता है। तो इसका रोग कारक होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और यदि हम इसके संक्रमण की बात करें कि किस प्रकार फैलेगा लोगों में, तो ये फैलेगा, इसका जो जीवाणु होता है वो जंग लगे लोहे पर होता है। जीवाणु होता है वो जंग लगे लोहे पर होता है, जो शरीर में किसी घाव या चोट के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो हम इसके लक्षण की बात करते हैं। तो लक्षण इसका होगा जबड़ों में अकड़न तथा शरीर में ऐंठन। जबड़ों में इसमें अकड़न होगी, जबड़ा एकदम लॉक हो जाएगा, जिसे हम इसे धनुष टंकार रोग कहते हैं, या फिर हम इसे जॉ लॉक डिजीज के नाम से भी इसे जानते हैं। यदि हम इसको उपचार की बात करें तो उपचार होगा इसका एटीएस का इंजेक्शन, यानी कि जब टेटेनस का इंजेक्शन लगवाया जाता है तो होता है एटीएस का इंजेक्शन, जिसका हम फुल फॉर्म लिखें तो होगा एंटी टेटेनस सीरम। ये इंजेक्शन का नाम होता है। यदि हम इसके टीके की बात करें तो इसका टीका होगा डीपीटी। डीपीटी की भी फुल फॉर्म हमने पिछले रोग में लिखा दी है, तो वो होगी हमारी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। और यदि हम इसके बारे में और कुछ जानने की जानने की कोशिश करें तो ये है जिससे त्रि एंटीजन का टीका कहते हैं। यानी त्रि एंटीजन यानी कि ये टीका है तीन रोगों में लगता है। पिछले 2 रोगों में मैंने इसके बारे में बता दिया था, और एक रोग ये हो गया हमारा टिटेनस यानी कि डिप्थीरिया, और इसके बाद मैंने एक और बताया था, और एक है हो गया हमारा टिटेनस। तो तीन रोगों का ये टीका होता है, इसलिए से हम इसे त्रि एंटीजन का टीका भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ही रोग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रोग है जो थोड़ा बड़ा है। तो अगले जो रोग होंगे उनको हम अगली क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको क्लास बढ़िया लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।